चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पीएच स्केल और कुछ पदार्थ है उसका पीएच मान याद करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्का पूछा जाता है। और वो 2 नंबर कैसे पूछा जाता है और कौन सा सवाल पूछा जाएगा ये भी इस क्लास में बताने वाला हूं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, सबसे पहले शुरू करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक प्रकार का मापन यंत्र होता है। मतलब पीएच स्केल एक मापने वाला यंत्र होता है जो किस चीज को मापता है? पदार्थ के अम्लीयता और मतलब क्षारीयता को मापता है। मतलब कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है उसी को मापता है आपका पीएच स्केल। अब पीएच स्केल जो है ना, ये देख रहे हैं, ये पीएच स्केल जैसे मान लेते हैं हम लंबा बनाए हैं, एक ऐसे बना लेते हैं पीएच स्केल। देखिए मान लेते हैं पीएच स्केल हो गया मेरा, ठीक है, पीएच स्केल हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा मेरा 7 रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है। और ये अगर शुरू हम करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ तक स्केल है। अभी जो स्केल आप देख रहे हैं, देखिए ये स्केल बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये स्केल है। और पीएच स्केल जो है, इस पीएच स्केल को जैसे जल है तो जल में इसको डुबा के चेक करेंगे कि जल का पीएच मान कितना है। तो ये स्केल है, ये स्केल को जल में जब डालेंगे तो जो मतलब यहाँ पे इंडिकेटर रहता है, इंडिकेटर वह ऊपर भरे जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जहाँ जाके रुक जाएगा। जैसे मान लेते हैं जल का पीएच मान 7 होता है तो यह जो स्केल जो है ऊपर जाके कहाँ रुकेगा? 7 के सामने जाके रुक जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि जल का पीएच मान कितना है? 7 है। समझ गए ना? तो यह पीएच, इसी को बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, जो हम किसी भी पदार्थ का मतलब मापते हैं कि उसका पीएच मान कितना है, और पीएच मान से हम पता करेंगे कि वह पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय। इस पीएच स्केल से क्या मापते हैं? पीएच मान। पीएच स्केल से एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का मशीन है जिसको हम मापते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ का पीएच मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं नींबू का रस हुआ, सिरका हुआ, टमाटर के रस, दूध, पेशाब, रक्त, शुद्ध जल, इस सब में क्या करते हैं? उसमें डुबा के माप लेते हैं कि उसका पीएच स्केल कितना होता है। तो जब पीएच स्केल आपको पता हो जाएगा इस मशीन के द्वारा, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो 2 प्रश्न पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि कोई पदार्थ दे देगा और कहेगा ये बताओ ये अम्लीय है कि क्षारीय। मान लेते हैं रक्त दे दिया। क्या दे दिया? रक्त दे दिया, रक्त। और रक्त दे दिया, अब आपसे पूछा जाएगा कि रक्त अम्लीय है कि क्षारीय। तो इस पीएच स्केल को उस रक्त में मतलब खून में डुबाएंगे, और जब यह मतलब यह इंडिकेटर बताएगा 7.4 बताएगा, 7.7 से थोड़ा सा ऊपर के तरफ रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह क्या है? 7.4 है। तो 7.4 पता कर लिए, किससे? पीएच स्केल से पता कर लिए। तब हम बता सकते हैं कि वो अम्लीय है कि क्षारीय। तब हम लोग अब देखेंगे कि अम्लीय कौन होता है और क्षारीय कौन होता है। ठीक है, अम्लीय कौन होता है, क्षारीय कौन होता है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए देखिएगा, यह जो 7 है ना, 7 यह उदासीन होता है। उदासीन होता है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है मतलब। और ये जो 7 से कम मान, यानी पीएच स्केल को जिस पदार्थ में डुबाएंगे और जिसका पीएच मान 7 से कम आएगा वह अम्लीय होगा।
ध्यान दीजिए, अगर पीएच स्केल को जिस पदार्थ में डुबाएंगे, अगर हमारा पीएच मान 7 दशमलव जो स्केल से 7 से कम आएगा तो अम्लीय होगा। अच्छा, और 7 से ज़्यादा अगर होगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। समझिएगा ध्यान से, अगर 7 होगा तो उदासीन, 7 होगा तो उदासीन। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि अम्लीय कब होता है? जब जिसका पीएच मान 7 से कम हो, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 हो वह उदासीन होता है। तो हम लोगों का जो जल होता है ना, शुद्ध जल, मतलब जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन होता है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है। तो जल जो है, पानी, उदासीन होता है। 3 चीज़ हम लोग सब समझे। परीक्षा में सही आपके डायरेक्ट पूछ देता है कि अम्लीय किसे कहते हैं और क्षारीय किसे कहते हैं। चाहे ऐसे पूछ देगा कि मान लेते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए अब आगे, और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट हम लोग समझते हैं। एक और पॉइंट क्या इसमें देखना है, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि अब आप बताइए कि जिसका पीएच मान 6 है, मान लेते किसी का कहाँ पे गया पीएच मान, जैसे यहाँ पे ले लेते, देखिए आमाशय ले लेते हैं, आमाशय रस लेते हैं। क्या? सुनिए ध्यान से, आमाशय रस ले लिए, आमाशय रस लिए, इसका पीएच मान 1 होता है। ठीक है, और एक ले लेते हैं, चलिए दूध ले लेते हैं, एक दूध ले लेते हैं जिसका पीएच मान 6.5 होता है। अब आपसे पूछेंगे हम कि आप ये बताइए कि आमाशय रस में और दूध में ज्यादा अम्लीयता कौन है? आमाशय रस बोलिएगा, ज्यादा अम्लीयता कौन है? कोई से? ये तो 1 है, 6.5 है। आमाशय रस का पीएच मान 1 है और दूध का पीएच मान 6.5 है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि दूध ज्यादा अम्लीयता है कि आमाशय रस ज्यादा अम्लीय? आप लोग भी कमेंट करिए कौन ज्यादा अम्लीयता है। तो देखिएगा, तो इसका थ्योरी नहीं बताया, कहाँ से तुम लोग बताएगा? इसका थ्योरी नहीं। क्या थ्योरी है कि इस दोनों में बताना है कौन ज्यादा अम्लीय होता है, मतलब ज्यादा अम्लीय कब होता है। तो ध्यान समझिए, इस 7 के बगल में जो रहता है ना वह कम अम्लीयता होता है, और जैसे जैसे इधर बढ़ेगा, जैसे जैसे 6 से इधर बढ़ेगा, इसकी अम्लीयता बढ़ते जाएगा, अम्लीयता बढ़ते जाता है, बढ़ता है। समझे ना? यानी जिसका पीएच मान 6 होगा वो कम अम्लीय होगा, जिसका 5 होगा इससे 6 वाला से ज्यादा होगा, इससे ही ज्यादा होगा। यानी सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होगा? 1 का। नहीं, पीएच मान नहीं, सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन होगा? जिसका पीएच मान 1 होगा। तो 1 वाला ज्यादा अम्लीयता होगा, बस ये समझना है। देखो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा अम्लीयता किस में है, 4 पदार्थ का नाम दे देगा, तो आपको 4 पदार्थ का पीएच मान पता होना चाहिए। चलिए, अगर 4 पदार्थ का पीएच मान न देके अगर दे दे कि सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन होता है, जिसका पीएच मान 1 हो, जिसका पीएच मान 2 हो, जिसका पीएच मान 3 हो, जिसका पीएच मान 4 हो, तो कौन ज्यादा अम्लीयता होगा? 1 वाला ज्यादा अम्लीयता होगा, 1 वाला ज्यादा। जिसका पीएच मान कम होता है वह ज्यादा अम्लीयता होता है, जिसका पीएच मान ज्यादा होता है कम अम्लीयता होता है। आप समझ गए? अब देखिए,
उसी तरह यह भी लागू होता है। जैसे क्षारीयता बढ़ता है, जैसे मान लेते हैं ये कम क्षारीयता है, क्षारीयता मतलब जो 8 का ज़्यादा कम क्षारीयता होता है, 9 का 8 से ज़्यादा, इससे ही 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 ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा क्षारीयता किसका होता है। अब देखो इधर देखो मान बढ़ रहा है तो क्षारीयता भी बढ़ रहा है, और इधर मान घट रहा है तो अम्लीयता बढ़ रहा है। देखो पूछेगा क्षारीयता में मान बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। अम्लीयता में मान बढ़ने पर घटता है, सही है, ठीक है। फिर से अम्लीयता में पीएच मान बढ़ने पर अम्लीयता क्या होता है, घटता है। लेकिन क्षारीयता में पीएच मान बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ता है, बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए 8 से ज़्यादा क्षारीयता 9 है, इससे ज़्यादा 10 है, इससे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा क्षारीयता किसका है, 14। बात समझ गए, इतना पॉइंट समझ गए। इसमें बहुत सारा प्रश्न बनने वाला है, अगर यह पॉइंट समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो मेरे इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाए। चलिए अब आइए, अब कुछ ये पदार्थ जो दिया हुआ है उस पदार्थ का पीएच मान याद कर लेते हैं। तो इसमें सब पीएच मान याद करना संभव नहीं है, याद रहेगा भुला जाइएगा, परीक्षा में जाइएगा भुला जाइएगा। लेकिन कुछ ऐसा मान है जिसको हम आपको टेक्निक के माध्यम से याद कराते हैं, उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले जल का पीएच मान पूछेगा 7, जल शुद्ध जल का पीएच मान 7। अब देखो शुद्ध जल कौन होता है, कल के पानी नहीं, कल के पानी समझ पानी, शुद्ध जल होता है वर्षा का पानी। अगर आपसे पूछा जाए वर्षा का पानी अम्लीय होगा कि क्षारीय, उदासीन होगा, फंस गया। हम क्या बोले, वर्षा का पानी अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो फंसे कि नहीं, उदासीन होता। क्यों, क्योंकि उसका शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होगा। अब सुनिए, अब थोड़ा हम पीएच मान याद कर लेते हैं। तो नींबू के रस खट्टा होता है, तो इसका मतलब है उसका पीएच मान 7 से कम ही होगा। यानी याद रखिएगा नींबू के रस से कोई VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। हम VVI पर 9 के चिन्ह लगा रहे हैं, सुनो VVI पर 9 के चिन्ह लगा रहे हैं, यानी नींबू के रस आप याद कर लीजिएगा, और एक सिरका का भी रस याद कर लीजिएगा। 2.5 होता है नींबू का, सिरका का 3 होता है। और अगला इंपॉर्टेंट दूध जरूर पूछता है, दूध का पीएच मान 6.5 होता है, और पेशाब भी पूछता है, इसका 6 होता है। तो 6 और 6.5, 6 और 6.5 या 2.53। ध्यान समझिए 1 मिनट कि रक्त का पीएच मान पूछता है, VVI सुनो, VVI सुनो, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब पूछेगा आपसे कि रक्त जो होगा अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो गया। अब इसी के लगले याद कर लीजिए, खून का पीएच मान 7.4 होता है ना, तो समुद्र के जल का पानी 8.4 होता है। देखो 8.4, ये 7.4 तो ये 8.4, समझे। इसके साथ साथ समुद्र का भी याद हो गया, समुद्र के जल का पीएच मान 8.4 होता है, इसलिए क्या होता है, क्षारीय होता है। देखिए 7.4 और समुद्र का 8.4, 8.4 याद हो गया। यानी दूध का 6.5, पेशाब का 6 और रक्त का 7.4, और शुद्ध जल का तो आपको पता है कि 7 होता है, उदासीन। और अब इसमें आप याद कर लीजिए अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। और देखिए पसीना का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट दिखाए, पसीना का 4.5, और अमाशय रस, इसको याद रखिएगा। ये अमाशय रस जो होता है ना, 1 है। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है, जो हम लोग को पेट में होता है। अमाशय
हाँ, जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो HCl हम लोग के शरीर में होता है, खाना को पचाने का काम करता है। HCl से जो रस निकलता है उसका pH मान आपका 1 होता है, यानी अम्लीय होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो देखिएगा कभी कभी पेट में कहता है कि लहास दे रहा है ना, पेट में लहास दे रहा है। इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में HCl स्राव नहीं हो रहा है, मतलब HCl नहीं मिल रहा है। मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी पढ़ा है, अम्ल होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो उस आमाशय से HCl निकलता है तो हम लोग को मतलब जब मतलब पेट में लहास देता है ना, इसका मतलब है हम लोग को अंदर पेट में अम्लीयता कम है, मतलब HCl कम मात्रा में है। तो हम लोग इनो पी लेते हैं, इनो नहीं तो थोड़ा ठंडा महसूस होता है। यानी अम्लीयता को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ लेते हैं, मेडिकल से कुछ दवाई लेते हैं तो अम्लीयता बढ़ा देता है। तो अम्लीयता मेंटेन रहना चाहिए हम लोग को आमाशय में। अम्लीयता ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं हो चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तभी दिक्कत, कम हो जाएगा तभी दिक्कत। ठीक है, तो अम्लीयता हम लोग के शरीर में होना चाहिए। ठीक है, तो pH मान आप याद रखिए, एक पूछेगा शुद्ध जल, एक रक्त, शुद्ध जल का pH मान आपका होता है 7, रक्त का pH मान 7.4, उसी के साथ समुद्र के जल का pH मान 8.4, आमाशय के रस का pH मान 1 होता है, दूध का pH मान 6.5 होता है, पेशाब का pH मान 6 होता है और नींबू के रस का pH मान 2.5 होता है, 2.5, और सिरका के रस का आपका होता है 3। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए।